नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि एक भाई के साथ भी दिक्कत आया था। भाई क्या बोलिएगा, दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, जो बोलना है बोलिए। क्योंकि अगर ये कोई चीज़ का हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे या कोई चीज़ को हम बकरी पालन करने जा रहे हैं तो उसका हमको मेंटेन शेड्यूल करना ही पड़ेगा। शेड्यूल मेंटेन करने के लिए करना क्या होता है, कैसे हम उसके फाइल तैयार करेंगे, कैसे हम उसका मतलब खाता बही मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर हमने अपना जो एक्सेल फाइल होता है या फिर उसको वर्ड बोलिए, एक्सेल फाइल पे हमने कंप्यूटर द्वारा जो बनाया है वो आपके सामने लेके ला रहा हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। होता क्या है कि अगर कोई भी फार्मर, हम लोग तो मतलब नए नए जितने भी हैं सब कूद रहे हैं इस फील्ड में, तो कहने मतलब कि है कि अगर हम उसका शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या होता है कि जब शेड्यूल नहीं मेंटेन करते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि डिवार्मिंग कब किए हैं, फिर से कब करना है, बकरी ग्रोथ नहीं कर रही है, हर महीने हम वजन नहीं करते हैं। दूसरा, अगर हमने पीपीआर किया है तो कब किया है, दोबारा हम कब डेट आएगा तो कब आएगा, एफएमडी लगाया तो कब लगाया है। लगाने के लिए लगाते हैं लेकिन हम लिख के नहीं रखते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कब डिवार्मिंग करना है, कब बच्चा दिया है, कितना दिन के बाद बच्चा दिया है, कब प्रेग्नेंट हुई है। तो ये सब शेड्यूल मेंटेन के लिए हमने एक कहने मतलब एक हमने एक्सेल फाइल में हमने एक चार्ट बनाया है जिसको समरी बोलते हैं या फिर उसको बोल डेली लॉग शीट भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लॉग शीट होता है, डेली लॉग शीट, उसको फाइल करना होता है, डेली लॉग शीट को मेंटेन करना होता है, उस टाइप का हमने बनाया है। मुदीर भाई के साथ यही दिक्कत हुआ था कि उन्होंने वैक्सीन नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। रही बात है मेरे साथ खुद, मैं जब अभी हाल फिलहाल में घर गया था तो मेरे साथ ये दिक्कत आई थी कि मैं वो ढूंढ रहा था कि कब इसको डिवार्मिंग किया हूँ, अब फिर से कब करना है, तो हमको पता नहीं चल रहा था। तो मेरे को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत है। कुछ यहाँ लिखा हुआ, हमारे फैमिली भी कहीं लिख के तो रखे थे, कहीं कहीं लिख दिए, कहीं कहीं लिख दिए, कहीं कहीं लिख दिए, तो मिल नहीं रहा था। तो ये और उस अगर वो मेंटेन करेंगे तो आपको दिक्कत कहीं से नहीं आएगा। इसलिए दिक्कत नहीं आएगा कि आपके सामने चार्ट रहेगा, आपने कुछ किया, उसमें फोल्डर बना हुआ है, आपने डेट डाल दिया, ये चीज़ को ये तारीख को हुआ, ये चीज़ को ये तारीख को हुआ। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, क्योंकि हमने जो बनाया है उसी में बनाया है। कोई और कहने मतलब उस पर देख के अगला वीडियो ये भी डाल दूंगा कि भरना कैसे है। तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब जैसे कि जो हमने रजिस्टर मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि भाई वैक्सीन का तो पूरा चार्ट उसका मेंटेन करना पड़ता है। बकरी का रजिस्टर एक तरह से मेंटेन करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, दिखेगा। तो आप उसमें जो बनाएंगे या तो आप वर्ड में भी बना सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं, किसी प्रकार से आपको बनाना है, किताब भी छपा सकते हैं। और बनाना कैसे है, बकरी का रिकॉर्ड, यानी कि उसका एक हेडिंग हो जाएगा कि बकरी का रिकॉर्ड कैसे रखें। उसके बाद नाम, टैग, संख्या लिख सकते हैं वहां पर। फार्म का नाम, कौन से फार्म से लेके आए हैं, या फिर अपना फार्म का नाम भी लिख सकते हैं वहां पे। कौन सी नस्ल है वो भी लिख सकते हैं। फार्म आने की तिथि, अगर कहीं दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं तो कब आपके फार्म पे आए उसका तारीख डाल सकते हैं। मदर टैग, अगर उस जो जिसको भी एनिमल को लेके आए उसका मदर का टैग क्या था, मदर का नस्ल क्या था, उसमें सींग है या नहीं है, जो आप लेके आए हैं उसमें सींग है या नहीं है, पहले वाले में सींग था कि नहीं, वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि उसका रंग कौन सा है, काला, गोरा, काला, लाल, सफेद, जो भी है रंग भी लिख सकते हैं। जन्म के समय का वजन क्या था उसका, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फादर टैग, फादर का जो टैग का नंबर क्या था, मदर का टैग का नंबर क्या था। बकरी आपकी दूध दे रही है या देने वाली है या बच्चा दी है, उसके बाद की तारीख क्या है दूध देने की, वो भी आप लिख सकते हैं। जन्म की तारीख, कब जन्मा है, वो भी लिख सकते हैं। फार्म में जब आप लाते हैं उसका वजन क्या आया है आपके फार्म में आने के बाद, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद का डेट डाल के आप वजन चेक कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। महीने में, जो कोई भी महीने में आप जब चेक कर रहे हैं, एक मतलब कोई भी महीने से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, इस तरह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में दे रखा हूँ 13, 12 भी यहाँ पे लिख के बना सकते हैं। वजन क्या रहेगा उसका, वो वजन आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। प्रजनन की तिथि, यानी जब कर रहा है उस टाइम की क्या तारीख थी, वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। डिलीवरी की तिथि,
कब बच्चा दी है वो लिख सकते हैं, बच्चे कितने आए थे, कुल बच्चे एक आया था, दो आया, वो आप लिख सकते हैं। नर थी, कितना नर कितना मादा वो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। टीकाकरण की तिथि लिख सकते हैं, जैसे पीपीआर का यहाँ पे लिख सकते हैं, एफएमडी का यहाँ लिख सकते हैं, क्या कहते हैं ईटी का यहाँ लिख सकते हैं, एचएक्स का यहाँ लिख सकते हैं, बुखार बीक्यू का यहाँ लिख सकते हैं, टेटनस का यहाँ लिख सकते हैं, चेचक का यहाँ लिख सकते हैं। अब जब उसको डिवार्मिंग कर रहे हैं तो डिवार्मिंग करने के कब कर रहे हैं और डिवार्मिंग की तारीख लिख सकते हैं, इस फाइल में भर सकते हैं। दवा कौन सी दवा कौन सा कंपनी का यानी कौन सा मैक का आप यूज कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, जैसे क्यूराजन फोर्ट हो गया, निलजान हो गया, अल्बोमोर हो गया या फेंटास प्लस हो गया, जो भी आप जो भी यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। खुराक कितना आपने कितना एमएल दिया वो यहाँ लिख सकते हैं। निगरानी आपका कोई जो बकरी का देख रेख कौन कर रहा है उसका आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, उसे साइन ले सकते हैं। फार्म मालिक का ओनर का जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये तो हो गया बकरी का रिकॉर्ड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बकरे का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। अब देखिए नर का रिकॉर्ड यानी बकरे का रिकॉर्ड सेम वही पर्सन है, इसमें सिर्फ क्या कहते हो बच्चे देने की वो टैग वगैरह हट जाएगा, बाकी इस टाइप का उसे ही बना सकते हैं। जन्म की तिथि, प्रजन बकरी कौन से टैग को प्रजनन किया वो यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रजन की तिथि लिख सकते हैं, वजन लिख सकते हैं, उसका हिस्ट्री लिख सकते हैं पूरा। इस तरह करके आप इसमें क्या कहते हैं वैक्सीन का शेड्यूल डाल सकते हैं, उसका कि कृंतकनाशक जो क्या कहते हैं हम लोग ये डिवार्मिंग का जो दवा दी है कृमिनाशक दवा उसकी तिथि वगैरह लिख सकते हैं। इस तरह आप इसका बकरे का बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अंग्रेजी में हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे बनाएंगे। अब देखिए बक का रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए, इसमें भी नेम, टैग नंबर, फार्म्स नेम, ठीक है, ब्रीड कौन सा है, डेट ऑफ एनिमल टू द फार्म, आप कौन से तारीख को लेके आए अपना एनिमल को है, मदर टैग लिख सकते हैं, फादर टैग लिख सकते हैं, हाँ इसका सिंग है या नहीं है, हर्न, उसके बाद कलर उसका लिख सकते हैं, बर्थ वेट लिख सकते हैं, फादर टैग लिख सकते हैं, मदर टैग लिख सकते हैं। फिर क्या कहते हैं उसका वो बदियाकरण हुआ है कि नहीं है, कंसेंट हुआ है कि नहीं है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मंथली के हिसाब से, मंथ के हिसाब से आप इसमें वेट लिख सकते हैं। मीटिंग डेट लिख सकते हैं, कौन सा क्या कहते हैं ये मेल से मीटिंग हुआ है उसका भी टैग नंबर लिख सकते हैं, वैक्सीन लिख सकते हैं, डेट बाई डेट वैक्सीन लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल दिया हुआ डिवार्मिंग लिख सकते हैं, किस डेट में डिवार्मिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, सुपरवाइजिंग कौन उसकी देख रेख कर रहा है वो लिख सकते हैं, ओनर का यहाँ पे सिग्नेचर ले सकते हैं, ओनर कौन है। इस तरह रिकॉर्ड रखिएगा तो आपके एनिमल कोई भी आएगा कि हाँ भाई आपने शेड्यूल मेंटेन किया तो आप इसको प्रूफ दे सकते हैं। प्रूफ देने के साथ साथ उस कहने मतलब ये है कि उसको ये बता सकते हैं कि हाँ हमने क्या कहते हैं जो मेंटेन किया है ये हमारा खाता वही है, ये आप इसमें क्या कहते हैं देख के हर चीज को बता सकते हैं। क्योंकि हर जगह से ठगी क्या होती है कि हम लोग खाता मेंटेन करते नहीं है, उसका कुछ बनाते नहीं है, लेखा जोखा रखते नहीं है। दिक्कत ये आती है कि कोई भी आदमी हम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं नहीं फार्मर तो काफी इस फील्ड में क्या कहते हैं कूद रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, दिक्कत सबसे बड़ा ये हो जाता है कि हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। रिकॉर्ड नहीं रखते, इससे दिक्कत ये भी होता है कि हमने क्या किया नहीं किया, कब उसको डिवार्मिंग करना है नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब अगर रिकॉर्ड रखिएगा, इस तरह बना के रखिएगा तो आपको बेनिफिट है। आप इसका बुक भी छपा सकते हैं, बुक छपाने के बाद इस तरह आप मेरा चैनल में देख के इस टाइप से बना भी सकते हैं, कोई तरह दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसा आपने देखा है कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने सब कुछ बताया, हिंदी में भी बताया, अंग्रेजी में भी बताया, और नर का भी बताया, और मादा का भी बताया, बक का भी बताया, गोट का भी बताया। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं। यदि अगर आपको बनाने में ये दिक्कत होता है तो मैं ये वीडियो के डिप्लीकेशन में मैं अपना क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक में आप व्हाट्सएप की लिंक में मैसेज कीजिए कि मेरे को ये पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कहीं से दिक्कत नहीं। और इसी तरह मेमने का रख रखाव, कहने मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है और कितना मतलब मेरे को क्या कहते हैं अर्निंग हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या चीज़ पे खर्चा किए, सबका शेड्यूल मैं मेंटेन करने वाला हूँ, सबका मैं पीडीएफ बनाने वाला हूँ। तो ये मैं नया सीरीज चालू किया हूँ, तो इसमें आपको पीडीएफ के माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से, मतलब वर्ड के माध्यम से आपको हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। लेकिन आपको अगर चाहिए होगा तो आपको मेरे लिंक पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, मेरे क्या कहते हैं ये टेलीग्राम को
सर्च करना होगा, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना होगा, टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी तरह का मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल उमड़ घुमड़ रहा हो किसी प्रकार का भी, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपका मैसेज आना चाहिए। जब तक मैसेज नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। मुझे क्या पता आपको क्या जरूरत है, तो इतनी सी बात है। तो मैं वीडियो आपको देने की हमेशा कोशिश करूंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें और किसान भाइयों का मदद करें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम दो। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।